Welcome back to part 2 of our Grampians camping adventure. Let me start by saying last night was absolutely crazy. हम बारिश, थंडरस्टॉर्म और ज़ोर से चलती हवा के बीच पूरी रात नहीं सो पाए। ऐसा लग रहा था कि टेंट ही उड़ जाएगा, लेकिन पता नहीं कैसे सुबह होते ही सबकी एनर्जी बूस्ट हो गई, क्योंकि आज का दिन एक नए एडवेंचर के नाम था। सुबह का सबसे पहला काम था अपना टेंट डिसमेंटल करना। रात की ठंडी हवा और बारिश के बाद टेंट पैक करना एक चैलेंजिंग प्रोसेस था, लेकिन टीम वर्क काफ़ी हेल्पफुल रहा। विशाल और हयात ने सब कुछ मिनटों में कर दिया। टेंट पैक करने के बाद सबको भूख लग गई थी और सब चाहते थे हयात के हाथ का चाय पीना। हम किचन की ओर जा ही रहे थे कि हमने ये ढेर सारे बर्ड्स यहाँ देखा। इसका नाम है कोकटू। ये बर्ड्स काफ़ी फ्रेंडली नेचर के होते हैं। फिर हो गई शुरू प्रिपरेशन ब्रेकफास्ट के लिए। फ्रेश चाय और ब्रेकफास्ट के बाद सबका मूड एकदम फ्रेश हो गया और हम अपने नेक्स्ट एडवेंचर के लिए रेडी थे। ब्रेकफास्ट के बाद हमने अपनी कार स्टार्ट की और सीधा चले लेक बेलफील्ड, जो हमारे कैंप साइट से काफ़ी करीब था। जब हम वहाँ पहुँचे तो जो व्यू दिखा उसने लिटरली हमें स्पीचलेस कर दिया। लेक की शांत पानी और सराउंडिंग हिल्स की ब्यूटी एकदम ब्रेथ टेकिंग थी। ये एक परफेक्ट लोकेशन थी रिलैक्स करने और नेचर के साथ कनेक्ट होने के लिए। हवा इतनी ठंडी और फ्रेश थी कि लग रहा था पूरे मेलबर्न का स्ट्रेस वहीं छोड़ा है। एक पॉइंट पर लग रहा था जैसे लेक का सरफेस एक मिरर हो जो आसमान का रिफ्लेक्शन इतनी क्लैरिटी के साथ दिखाता था। लेक के पास ही एक वॉच टावर था जहां लोग बैठ के नेचर का व्यू एंजॉय कर रहे थे। हमने भी थोड़ा टाइम वहां स्पेंड किया और बस पीस और सेरेनिटी को सोक किया। ये जगह एकदम परफेक्ट थी रिलैक्स करने के लिए बिफोर वी स्टार्ट आवर हाइक। और फिर शुरू हुई दिन की मेन एडवेंचर, द पिनेकल लुकआउट। ये एक 2.1 किलोमीटर की हाइक थी वन वे और रिटर्न मिला के 4.2 किलोमीटर। बिगनर्स के लिए एक डिसेंट चैलेंज था, लेकिन बहुत रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस भी। हाइक पे जाने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें ज़रूर कैरी करें। Comfortable shoes for rocky trails, backpack with water bottles to stay hydrated, fruits जैसे कि bananas या cucumber, light snacks like protein bars, sunglasses और sunscreen, basic first aid kit जिसमें हो band-aids, antiseptic cream, pain relievers और small gauge rolls for any emergency। तो इस ट्रेल का पाथ मोस्टली रॉकी था और कहीं कहीं अनइवन भी। पहले 10 to 15 मिनट्स एक वार्म अप जैसा फील हुआ, लेकिन जैसे जैसे क्लाइंब इंटेंस होती गई वैसे वैसे हमें रियलाइज़ हुआ कि ये हाइक हमारे स्टैमिना और पेशेंस दोनों टेस्ट करने वाला है। हम सब अपने पेस पे चल रहे थे। विशाल जो एक प्रो हाइकर है, नेचुरली सबसे आगे थे। हर टर्न पे हमें चेयर कर रहे थे। हयात भी काफ़ी स्टेडी थे, लेकिन मैं और अर्शी हम दोनों काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे। विशाल ने फिर नेचर से वुडन स्टिक्स ढूंढकर हमें दिया, जो हमें बैलेंस मेंटेन करने और क्लाइंब करने में काफ़ी हेल्पफुल रहा। एक चीज़ जो मैंने सीखी वो थी प्रॉपर ब्रीदिंग कैसे मेंटेन करें। अगर आप बिगनर हैं तो ये ज़रूरी है कि डीपली इनहेल करें और धीरे धीरे एक्सहेल करें। ये टेक्निक आपको एनर्जी कंजर्व करने और स्टैमिना बिल्ड करने में मदद करती है। इस हाइक की बिगेस्ट प्रोज ये थी कि ये बिगनर्स के लिए भी मैनेजेबल है और इसका रिवॉर्ड द पिनेकल लुकआउट व्यू एकदम प्राइसलेस है। लेकिन कॉन्स में ये ऐड करूँगी कि अगर आपके शूज़ कंफर्टेबल ना हो या आप हाइड्रेटेड ना रहें तो ये थोड़ा चैलेंजिंग लग सकता है, इसलिए कंफर्टेबल शूज़ और वाटर बॉटल्स ज़रूर लेके जाएं। While we were heading to Pinnacle Lookout, एक और हिडन जेम जो हमने डिस्कवर किया वो था ब्राइडल वेल फॉल्स।
ये एक सीरीन वाटरफॉल है जो अपने पिक्चर्स की ब्यूटी के लिए जाना जाता है। ये हाफ वे ऑफ द पिनेकल लुकआउट है। फॉल्स तक पहुंचने के लिए एक शॉर्ट और इजी ट्रेल है जो बिगनर्स के लिए परफेक्ट है। यहाँ का वाटरफॉल एक थिन वेल के जैसे फ्लो करता है जो इसका नाम परफेक्टली जस्टिफाई करता है। ट्रेल के कुछ पाथ काफ़ी नैरो थे और हमें दूसरे हाइकर्स के साथ शेयर भी करना पड़ रहा था while they were returning। हर 5 to 10 मिनट्स पे हमें रेस्ट लेना पड़ रहा था, लेकिन ये ज़रूरी भी था, not just to catch our breath but to enjoy the surrounding beauty। ट्रेल के आसपास का ग्रीनरी, बर्ड साउंड्स और फ्रेश माउंटेन एयर सब कुछ इतना अमेजिंग था। जैसे ही हम द पिनेकल लुकआउट हाइक के आसपास पहुँचे, एक ऐसी जगह आई जो हाइक का सबसे थ्रिलिंग और यूनिक पार्ट थी। एक नैरो लेन जो 2 बड़े हिल्स के बीच से गुजर रही थी। ये लेन देखते ही एक मिक्स ऑफ एक्साइटमेंट और नर्वसनेस फील हुई। पाथ इतना नैरो था कि सिर्फ 1 या 2 लोग एक टाइम पे कंफर्टेबली चल सकते थे। यहाँ से गुजरने का एक्सपीरियंस एकदम सररियल था, जैसे किसी एडवेंचर मूवी के सीन में हो। जब हम फाइनली इस नैरो लेन से बाहर निकले तो सामने का व्यू एकदम स्टनिंग था। हिल्स के बाद का क्लियर होराइजन, ग्रीनरी और डिस्टेंस में द पिनेकल लुकआउट का ग्लिम्स देखने को मिला, जो हमें और मोटिवेट कर रहा था आगे बढ़ने के लिए। जब हम फाइनली पिनेकल लुकआउट पहुँचे तो जो सेंस ऑफ अचीवमेंट फील हुआ वो प्राइसलेस था। व्यू एकदम मिसमराइजिंग था। पूरा ग्रैम्पियंस एक पैनोरामिक ब्यूटी लग रहा था। ठंडी हवा, स्टनिंग सीनरी और एक सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट, सब कुछ एकदम सररियल लग रहा था। मुझे टेंशन थी रिटर्न जाने की, लेकिन ये नैरो लेन वाला एक्सपीरियंस हाइक का एक अनफॉरगेटेबल पार्ट था। एक रिमाइंडर कि नेचर के यूनिक फॉर्मेशंस हमेशा हमें सरप्राइज और अमेज करते रहेंगे। और ये हाइक एक रिमाइंडर था कि अगर आप अपनी लिमिट्स पुश करो और नेचर के साथ कनेक्ट करो तो लाइफ में कितना कुछ सीखने और देखने को मिलता है। कैंपिंग और हाइकिंग के ये दोनों एक्सपीरियंसेस हमेशा याद रहेंगे। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एडवेंचर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे एडवेंचरस।